Hello student, class 8th we are going to start lesson 5 introduction to MS Access। MS Access के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। डेटाबेस कॉन्सेप्ट, डेटाबेस की अवधारणा। डेटाबेस इन एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर, या एक डेटा कलेक्शन की एक स्ट्रक्चर होती है, बेटा संरचना होती है। इन अ वे दैट अलाउ इट टू बी एक्सेस एंड मैनेज इन इजी वे, और यह जो है बच्चों हमको आसानी से जो मैनेज करने में और वहाँ तक पहुँचाने में हमको हेल्प करती है। किसमें? डेटा इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। डेटा मतलब समझ गए ना कि अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, है ना। A database can be a single file that contain recorded or a number of files। ठीक है, डेटाबेस क्या एक सिंगल फाइल होती है जिसके साथ जो बहुत से रिकॉर्डेड फाइलें उसके साथ जुड़ी होती हैं। विथ ईच फाइल कंटेन रिकॉर्डेड, और इसके साथ जो है उनके जो रिकॉर्डेड के जो पार्ट होते हैं वो भी उस फाइल के अंदर अटैच रहती है। किसमें? डेटाबेस मैनेजमेंट फाइल में। ठीक है बच्चों, अब इसका कॉन्सेप्ट नया पढ़ रहे हैं हम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमें डेटा को मेंटेन करने में, क्रिएट करने में वी नीड अ डेटाबेस प्रोग्राम। तो हमें एक डेटाबेस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, और इस डेटाबेस प्रोग्राम को ही हम क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या DBMS। शॉर्ट फॉर्म इसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों? DBMS। ओके। Next, database management system is a software that enable user to create, search and maintain a database। database management system जो है बच्चों एक सॉफ्टवेयर है जिसमें यूजर जो है वह डेटा को क्रिएट कर सकता है, सर्च कर सकता है और मेंटेन करता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स यूज DBS टू स्टोर डेटा अबाउट ऑफ स्टूडेंट। स्कूल के अंदर इसका यूज किया जाता है किसमें? स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए, है ना। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर, कुछ उदाहरण दे रखे हैं पॉपुलर DBS डेटाबेस मैनेजमेंट के। तो एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर DBMS आर MySQL, PostgreSQL एंड Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL सर्वर, DB2 एंड Sebas। ठीक है, ये सारे क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों? RDBMS। ओके। वी से BAS, MS Access, Oracle आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों ये जो बेस है, MS Access है, Oracle है, ये सारे जो सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाते हैं। ठीक है। व्हाट डज दिस मीन? अब इनका मीन क्या है? तो दिस सॉफ्टवेयर की रिलेटेड डेटा इन डिफरेंट टेबल। ये जो सॉफ्टवेयर है वो डेटा से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की टेबल्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं। इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, instead of storing all the information in one large table, different type of information can be stored in smaller table। ठीक है ना। इस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर बच्चों क्या होता है कि सूचनाओं का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो एक बड़ी मात्रा में लार्ज लेवल पे एक टेबल होती है जिसमें अलग अलग टाइप की सारी सूचनाएं हैं स्मॉल रूप में स्टोर्ड होती है। द टेबल आर लिंक्ड ऑन कॉमन फील्ड, और ये जो टेबल का लिंक जो होता है वो कॉमन फील्ड के अंदर होता है, मतलब अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड होता है। माइक्रोसॉफ्ट एसेस, ऑरेकल, DB2, MySQL, SQL एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर आर सम पॉपुलर RDMBS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सारे सॉफ्टवेयर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हम एक MS Access डेटाबेस मैनेजमेंट का पढ़ रहे हैं जो कि रिलेशन डेटा मैनेजमेंट है। अब इस सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल पढ़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एसेस इज अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस program। This term relational describe the method used for storing data within the database table। The data is arranged in the form of tables।
ठीक है ना। किसमें ये सारी जो डेटा होते हैं किसमें अरेंज होते हैं बच्चों, टेबल्स में होते हैं। इच इनफॉर्म इज अ टेबल इज अ कोल्ड वैल्यू एंड वैल्यू इज लोकेटेड एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। और ये सारी जो वैल्यू होती है मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कॉलम और रो में इंसर्शन होती है, मतलब अंदर होती है। इट इज यूज टू क्रिएट ऑर्गेनाइज एंड मल्टी मैनिपुलेट डेटा। इट कैन बी यूज फॉर पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इन अ स्मॉल बिजनेस टू ऑर्गेनाइज द मैनेज डेटा। ठीक है, अब फीचर्स ऑफ MS-SS, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इसकी क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट इसकी फीचर्स है MS-SS allow conditional formatting within report showing the information that meet a certain conditions। MS-SS जो है वो हमको क्या अलाउ करती है कि कुछ रिपोर्ट्स बनानी होती है ना, प्रेजेंटेशन देनी हो तो उसमें शो करने में हमको ये हेल्प करती है और जल्दी से मिलने में ये हेल्प करती है। अ चार्ज ऑफ डेटा डुप्लीकेट रिड्यूस speed, efficient and flexible increase in searching and assessing the information। और यह हमें एक चांस देती है कि डुप्लीकेट जो हम इसकी जो डेटा की कोई डुप्लीकेट हमें बनाना तो बना सकते हैं, उसकी स्पीड है उसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं, है ना, मतलब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला पॉइंट, डिफरेंट यूजर कैन एक्सेस द सेम डेटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। Next, it reduces error in data entry. Next, a report help in presenting data in a meaningful and summarized manner. Next, queries help in extracting information on a specific topic from the information stored in the database। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टार्टिंग MS-SS। अब MS-SS की स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे बच्चों, जनरली 8th क्लास आपको पता है कि हर एवरेज जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले सारे स्टेप्स वही ऑल प्रोग्राम में जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना, रिपीटेड सारे हैं। स्टार्टिंग MS-SS, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 बाय फॉलोइंग दिस स्टेप्स। स्टेप 1, click on start button, and step 2, click on all programs। step 3, click on Microsoft Office। step 4, click on Microsoft Access 2010। Microsoft Access स्क्रीन appears, तो वो सामने आपके appear हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग एसएस विंडोज, अब इस विंडोज के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं बच्चों। इसके पहले थोड़ा सा रीड करने के बाद पहले फिर मैं ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगी पिक्चर्स से, है ना। SS 2010 has a user interface consistent with those of other Office 2010 applications, including Word and Excel। It contains tabs, multiple tabbed ribbon, and status bar for working in SS। You must understanding in interface। बच्चों ये जो SS के अंदर जो अपन वर्क करते हैं उसके अंदर अपन को जो टूल्स अपन यूज करते हैं तो स्टेटस बार के द्वारा यूज किया जाता है। इसका कंटेंट जो है मल्टीपल टेप रिबन इन सबका हम यूज करते हैं। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये आपकी SS विंडोज की है, जिसमें बच्चों जनरली आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि नीचे वाला जो पार्ट होता है वो रिकॉर्डर सेक्टर होता है ना। ये सारा रिकॉर्डर सेक्टर का जो पेज आपको शो करेगा 1 पेज 2 पेज 3 पेज, ठीक है। देन ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये क्या होता है, टेप होता है, ठीक है। और नेक्स्ट ये जो होता है ये वाला जो पार्ट होता है रिबन होता है, और ये वाला डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है, ठीक है। और ये वाला ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, टाइटल बार होता है। एंड ये वाला पार्ट जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार है। ये वाला कौन सा है, क्विक एक्सेस टूल बार, इससे जल्दी से अपन वहां पर पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये फाइल टैब मेन्यू है, एंड ये नेविगेशन पेन है, जो भी आप वर्क करते हो नेविगेशन पेन में आपका शो हो जाता है। और ये जो है ऑब्जेक्ट वाला टेप जो आपको वर्क करना होता है वो इस टेबल के अंदर करते हो, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं अपन टाइटल बार। इसका जो भी अपन ने पार्ट्स पढ़े उन सबका एक्सप्लेन यहाँ दे रखा है। टाइटल बार, इट शो द नेम ऑफ द डिस्प्ले डेटाबेस। फाइल टेब, इट डिस्प्ले द बैक स्टेज व्यू ऑफ अ फाइल। कमांड सच एज न्यू एंड ओपन, ठीक है ना। फाइल टेब से अपन न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और उसमें वर्क कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, इट डिस्प्ले क्विक एक्सेस बटन टू द सेव अंडू एंड रीडू कमांड। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें सेव होता है, अंडू होता है और रीडू वाला कमांड्स होते हैं। उसके द्वारा हम एसएस विंडो में हम वर्क कर सकते हैं, है ना।
ribbon. It display group of related command in tabs. Each tab offers shortcut button to command task. Tabs contain button and other controls for working with data. Groups organize control into section within tabs. Dialog box launcher opens and dialog box related to the group. Objectives provide access to all open database objects such as tables, reports, and forms. Navigation pane lists of available database objects. View button switch button various view of the select object. Recorder selector display the current recorder number and navigate to other record. Status bar डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट ऑब्जेक्ट और व्यू. ठीक है, स्टेटस बार से आपको इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है कि किस ऑब्जेक्ट में या किस व्यू के बारे में आप वर्क करें वो करंटली आपको शो कर देगा स्टेटस बार के द्वारा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ अ डेटाबेस.